लोग पहुंचे हैं भद्रकाली मंदिर के पास जो अमरपुरा थेरी की तरफ जो सड़क जाती है और इसकी जो आवाज़ है इसको आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखो जी, फिलहाल नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भटनेर पोस्ट के साथ। मैं हूं गोपाल झा और आप डीआईजी बन चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं? ये हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, प्रोग्रेस होती रहती है और सबको अच्छी लगती है। पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आप जनता के साथ रहिए। उसके जो मूलभूत काम है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको ईमानदारी से निभाइए। मिलते हैं डॉक्टर सुमन चावला से। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल। जो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं लक्ष्मण यादव और आप देख रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। आज का जो वीडियो है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ शहर का है। और हनुमानगढ़ शहर की अगर पत्रकारिता की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो गोपाल जी झा है। और गोपाल जी झा यहाँ के हनुमानगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार है। तो आज अपने उनके जीवन के बारे में जानेंगे। इस सेक्टर में उन्होंने कैसे शुरुआत की, इसके बारे में उनसे जानेंगे। आज मैं उनके घर पर आया हुआ हूँ और उनसे बातचीत करूँगा, तो आप लगातार वीडियो में बने रहना। दोस्तों अभी मेरे पास गोपाल जी झा जो वरिष्ठ पत्रकार है हनुमानगढ़ के, वो मेरे पास पहुंच चुके हैं और मैं उनके ऑफिस के अंदर ही बैठा हूं, तो उनसे बातचीत करेंगे। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, आपने यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर एक पत्रकारिता की जो अपने भूमिका मानते हैं आपकी काफ़ी रही है। आपने इसमें कब से शुरुआत करी और कैसे आपके ये विचार हुए कि अब मैं पत्रकारिता करूँ? देखिए, मैं लगभग 26 साल हो गए पत्रकारिता में आए हुए, और इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे एक मित्र हैं, आज भी बड़े भाई हैं, हिटलर नाम है। तो हिटलर सुनते ही लोगों को लगता है पता नहीं कौन से हिटलर। नाम उनका कुलभूषण शर्मा, जो पंजाब प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे यहाँ हनुमानगढ़ में, मलोट के रहने वाले हैं। तो उनके साथ मेरी मुलाकात होती है और वो भी लिखते थे, मैं भी लिखता था। तो कविताओं से शुरुआत हुई थी मेरी। तो मैं कविता लिखता था या कोई कहानी, इस तरह से। तो मैं जब उनको आदान प्रदान हुआ तो बोला, यार तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, चलो तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ एक डॉक्टर साहब से, और अखबार चलाते हैं। तो डॉक्टर तेज नारायण शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने देखा, बोला बहुत अच्छा लिखते हो, लिखा करो ये वो, और उन्होंने छापना शुरू कर दिया। ये बात है 92 के। और उसके बाद मैं कविताएं लिखता रहा। अचानक क्या होता है कि डॉक्टर साहब एक दिन कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम खबरें भी लिखा करो। तब मुझे लगा कि अच्छा, खबरें लिखने का मतलब क्या मैं पत्रकार भी बन सकता हूँ? और पत्रकारिता की जो एक रुचि तो मेरी रही शुरू से, क्योंकि मैं जब छोटा था तभी से घर पे जो माया, एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन थी उस वक्त की, वो आती थी, वो मैं पढ़ता था। बाद में इंडिया टुडे पढ़ने लगा, संडे ऑब्जर्वर जो बहुत बड़ा अखबार था वो पढ़ता मैं, दिनमान टाइम्स, धर्मयुग। तो बचपन में जो मेरा माहौल था वो सिर्फ पढ़ने लिखने का रहा। तो वो यहाँ पर जब वो एक प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने शायद वहाँ से मैंने कहा चलो फिर अपन पत्रकारिता करते हैं। और इसके बाद मैंने पत्रकारिता की शुरुआत एक दैनिक तेज से मेरी हुई है। गोपाल जी, जब भी आपने पत्रकारिता शुरू की है तो उसमें आपको कोई परेशानी आई कि जैसे आज कोई आप समाचार लिख रहे हो या कोई शूट करके ला रहे हो, जिससे बातचीत कर रहे हो, तो उसमें अगले से, जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसे आपने भी कोई क्वेश्चन किए होंगे, उनसे सवाल जवाब किए होंगे, तो उस तरह के जो कार्यक्रम आपने किए तो उसमें आपको कोई दिक्कतें आई? नहीं, देखिए, जब मैं प्रिंट में था तो उस वक्त तो खूब सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि जब हम कोई खबर लिखते हैं किसी का, जैसे मैंने 12 साल भास्कर में अपनी सेवाएं दी, तो मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिशियन मुझसे खुश नहीं रहते थे, है ना। सबको लगता था कि यार ये आदमी जो है ना, बिल्कुल। कोई अधिकारी भी, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हुए जो बहुत, जब हम मिलते तो वो मजाक में भले कह देते थे कि साहब थोड़ी सी ये वो। तो मुझे लगता है कि यही हमारी पहचान रही कि मैं जो जनता के हित में जो भी हमें लगा हमने लिखा। बाद में जब मैं कुछ 6 साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, तो वहाँ भी मैंने तकरीबन 400 से ज़्यादा शख्सियतों का जो इंटरव्यू किया। तो उसमें तो लोग यही पूछते कि साहब आप तो, मतलब उनका जो मजाक था कि साहब आप उतारते बहुत हो। तो मैं उनको ये कहता कि देखिए, ये शब्द जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उतारता नहीं हूँ। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, यानी दुनिया, यानी लोग जो है ना, जो दर्शक, वो भी जानना चाहते हैं कि भाई आप अगर आप पॉलिटिशियन हैं, मंत्री हैं, तो आप
सरकार में क्या करना चाहते हैं, जो भी है आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं, यही सब होता है। अगर इस चीज़ को अगर फिर कोई नकारात्मक जिसको आप कहते हैं कि भाई कोई विवाद है, तो उस पर भी आपका स्पष्टीकरण होता है वो। तो मैं उनको कहता, मैंने कहा साहब मेरे बारे में बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा जब कोई इंटरव्यू ले, जब मैं अपनी बात रखता हूँ लोग तो नहीं भाई साहब आपके बारे में मैं ये सोच रहा था। अब हर आदमी मुझसे सवाल थोड़ी करेगा आके या आपसे करेगा। तो एक मीडिया जो है ना, एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से आपको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। फिर वो संतुष्ट हो जाते, कहते नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ ये वो। तो देखिए मैंने कहा जैसे प्रिंट में जब मैं था तो बहुत पॉलिटिशियन मुझसे नाराज रहते थे, क्योंकि जो सच जो खबर है वो तो मैं लिखूंगा, वो मेरा धर्म है, वो उसमें तो कोई वो गलत हम कर ही नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कहते मेरा पेशा है, मेरा घर इसी से चलता है, तो उसमें बेईमानी कैसे मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसकी परवाह नहीं। हाँ एक चीज़ जरूर है कि कोई मेरा दुश्मन नहीं हुआ कभी। मैं आज 26 साल की पत्रकारिता के जीवन में एक बात में गर्व से और संतोष है मुझे इस बात का कि जिसके बारे में भी कोई असलियत मैंने लिखी तो थोड़े दिन के लिए वो बंदा नाराज जरूर होता था, 2-4 जगह बोल भी देता था कि यार उन्होंने ये कर दिया, उससे मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो दिल से भी कहता कि नहीं वो बंदा सही है। तो जब ये फीडबैक आता है ना तो मुझे लगता है कि चलो मैं अपने आप में सही हूँ, क्योंकि मैं किसी पूर्वाग्रह से किसी के बारे में नहीं बोलता, मुझे किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं। अगर किसी ने मेरा नुकसान भी कर दिया ना तो अगर मेरे बराबर का है या मेरे नहीं तो मैं उसको माफ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे से बड़ा आदमी कोई है और वो हमें आग दिखाए गलत तरीके से तो वो अपन बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन मेरे से कम का लहजे का है, कम उम्र में है या कम पढ़ा लिखा है या मेरे से, उसको तो कुछ भी सब कुछ माफ, मुझे गाली भी दे मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसको पता नहीं को क्या कर रहा है वो। लेकिन जो मुझे जानता है और फिर मुझे मेरे बारे में कोई बात करता है तब मुझे दिक्कत होती है कि साहब इतने स्वार्थी आप कैसे हो गए, कि आपको सब पता है कि गोपाल झा कौन है, क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, उस पर अगर फिर आप इल्जाम लगाते हैं तो दिक्कत होती है, दुख होता है कि भाई मैंने गलत आदमी पे भरोसा किया, मैं जैसा नहीं हूं वैसा आप मुझे बता रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मेरी सेहत पे इससे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो वो मानता हूं कि देखिए जो सच है वो तो सच ही रहेगा। एक बार आप कुछ कह सकते हैं लेकिन आपको साबित तो करना पड़ेगा ना, तो जब मैं आपको साबित करने की चुनौती दूंगा तब आप क्या करेंगे। तो इसीलिए 26 साल का जो मेरा पत्रकारिता का जीवन है मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ और कड़वे अनुभव खूब सारे होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। गोपाल जी, पत्रकारिता में आपकी जो छवि है वो बहुत अच्छी रही है। इस सेक्टर के अंदर जब भी आपने पत्रकारिता में किसी का इंटरव्यू लिया, किसी के भी समाचार के बारे में अगर बात की है तो आपकी छवि एकदम अच्छी रही है। जो भी सुनने में यहाँ आया है, जितने भी यहाँ पत्रकार है, सब मैंने भी यहाँ सुना है, आपके बारे में काफ़ी ये छवि रही है कि आप एक तय दिल से और अच्छे तरीके से जो चीज़ है वही आप पत्रकारिता में आप लिखते हो, अखबार में है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे आपका दूसरे मीडिया में बात करते हो। तो आपने जब पहली बार शुरुआत की है तो उसके अंदर आपने जैसे इंटरव्यू की बात कर रहे हो तो आपने सबसे पहले किन लोगों का इंटरव्यू शुरू किया था, उसमें शुरुआत किससे हुई और किन किन अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? तो देखिए बहुत लंबी फहरिस्त है ये और सबका नाम मैं कैसे कहूँ। शुरुआती तो मुझे इतना याद भी नहीं है कि मैंने जब मैं अखबारों में काम करता था, लेकिन ये है कि जब तकरीबन मैंने कहा ना कि 600 से ज़्यादा, जिसमें आईएएस भी हैं, मेरे ख्याल से लगभग 25-30 आईएएस होंगे, 25-30 आईपीएस होंगे, फिर लगभग जितने भी पॉलिटिशियन हैं, और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे रह के जो नेशनल लेवल के जो लीडर हैं, भले वो किसी पार्टी के हों, कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, बसपा, मतलब तकरीबन हर पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनका इंटरव्यू मैंने किया और अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दरअसल क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में, उससे पहले आप उसके बारे में पता करते हैं, वेब प्रोफाइल चेक करते हैं कि आदमी कहाँ कहाँ विवादों में कब रहे, और उस विवाद को भी हम जब कुरेदते हैं और उसका जब जवाब आता है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि लगभग इतने लोगों का मैंने इंटरव्यू किया और बहुत कुछ सीखा। तो ये तो मुझे अब याद नहीं है कि मैंने शुरुआती दिनों में किसका इंटरव्यू किया। मुझे याद है एक बार चंद्रा गांव है अपने पास में, हनुमानगढ़ में, और मैं नया नया था, पत्रकार बना था साहब। तो उस वक्त मैं वहाँ पे कोई पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे तो जो भी उसके हीरो हीरोइन थे उन सबका इंटरव्यू किया। तो पहला इंटरव्यू मैंने शायद उनका ही किया था और ये बात लगभग 93 की है ये, है ना। और उसके तब तक मैं मतलब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं बना था, उस वक्त की बात है। और प्रोफेशनल रूप से तो मैं पेशे के रूप में अपनाया है 97 में,
उस वक्त दैनिक मानिक अखबार छपता था यहाँ से, दीपक बंसल उसके मालिक थे, और पहला जो पगार मिला था वहीं से मुझे मिला था। तो मुझे आज भी याद है और बहुत ही अच्छा सफ़र था वो। हालांकि एक बार मैंने फिर छोड़ दिया था किसी कारणवश, लेकिन फिर दूसरी पारी भी मैंने खेली 1 साल के बाद। और उसके बाद जैसे पंजाब केसरी मेरा एक कॉलम आता था, ये अंदर की बात है, बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया, बहुत लोगों के उस समय बातें होती कि नहीं साहब वो मैं आपका वो कॉलम पढ़ता हूँ। उसके बाद राष्ट्रीय सहारा में भी मैंने लगभग 2.5 साल सेवाएं दी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में। उसके बाद फिर मैं भास्कर से जुड़ा, रिपोर्टर था, उसके बाद ब्यूरो चीफ बना, फिर मैंने स्काई चैनल में 6 साल अपनी सेवाएं दी, और अब भटनेर पोस्ट मीडिया ग्रुप जो मैंने एक अखबार से शुरुआत की थी, अब वो बहुत ज़्यादा विस्तार उसका हो रहा है धीरे धीरे। सब पाठकों का, दर्शकों का प्यार है, आप सबका जो ऐसा मानते हैं। और दर्शक, मैं तो ये कहता हूँ जो पाठक है, जो दर्शक है, वही सब कुछ है। गोपाल जी, आपका जो 26 वर्ष का एक्सपीरियंस रहा है पत्रकारिता के अंदर, जो दर्शक सामने देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, जो आपने इसमें अनुभव भी किया आपने और अड़चने भी आपने आई है, तो आगे जैसे आने वाली नई जनरेशन है उसमें भी कोई इस तरह के सेक्टर में आना चाहे तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, पत्रकारिता तो अब तो इतना विशाल इसका साम्राज्य हो गया है, इतना विशाल दायरा हो गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन उसके लिए जो हमारे जो नए मित्र हैं, साथी हैं, युवा खास तौर पे, उनको अगर वो आना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म तो बहुत आसान हो गया है कि सबके पास मोबाइल है और मोबाइल से हम लोग सब कुछ इंटरव्यू शूट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सिर्फ संसाधन से ही नहीं चलेगा, प्लेटफॉर्म से नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ कि योग्यता बहुत ज़रूरी है, और योग्यता आएगी कहाँ से? जब हम पढ़ेंगे। और आजकल एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि पढ़ना लिखना हमने बंद कर दिया है। अब हम सिर्फ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो झूठ परोसने में माहिर है, ये तो वो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं हमारे कोई साथी, तो उनको सबसे पहले तो डिग्री लेनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, बीजेएमसी का कोर्स करना चाहिए। फिर वो आते हैं और जब खूब फिर जिस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है उस पर आप काम कीजिए। एक सब्जेक्ट ले ले कोई कि मुझे इस पे काम करना है। तो जैसे आप हैं लक्ष्मण जी, आप पेशे से वकील भी हैं और आपकी रुचि है, तो आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि को पकड़ा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी काम है। क्योंकि अक्सर हम एक बात देखते हैं कि अब जो पत्रकारिता है, आप किसी चैनल को खोल के बैठ जाइए, क्या चल रहा है वहाँ पर? धर्म का उन्माद परोस रहे हैं चैनल वाले, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकदम वो उसको गाली दे रहा है, गाली गलौज पे आ गया डिबेट। अब तो आज से 10 साल पहले तो ऐसा नहीं था, आज से 15 साल पहले तो ये स्थिति नहीं थी हमारे देश की मीडिया की। तो लोग मीडिया को अब शक की निगाह से देखने लगे। लोग पूछते हैं कि अच्छा ये पत्रकार हैं, तो हाँ, तो किस पार्टी के पत्रकार हैं? अगर कोई ये पूछ देता है ना, तो मुझे लगता है कि वो उस पत्रकार के लिए ये शर्मनाक स्थिति है। पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन आज के जो पत्रकार हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 90% जो पत्रकार हैं जो इस तरह का काम करें, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करता हूं, उनकी जो छवि है उसने पत्रकारिता का स्तर को बिल्कुल गिरा के रख दिया। सत्ता की चाकरी करने लगे लोग, तो वो पत्रकार नहीं हो सकते। वो तो ठीक है, कोई भी, तो मैं तो कई बार कहता हूं कि भाई अगर देखो पैसा ही कमाना है तो कोई पान की दुकान खोलो, बढ़िया काम है, चाय की दुकान खोलो, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये पत्रकारिता का लवादा ओढ़ के अगर आप 2 नंबर का काम करते हैं और किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के काम करते हैं, तो ये शर्मनाक स्थिति है। सच को सच बोलना चाहिए। तो सबसे पहला यही है कि आप निडर रहिए, निर्भीक रहिए, ईमानदार रहिए अपनी बातों को लेकर, और पढ़ लिख कर पत्रकारिता में आइए। तो बहुत बढ़िया, आजकल तो आप किसी चैनल में काम करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया यूट्यूब है, बढ़िया वेबसाइट आप तैयार कीजिए, पोर्टल पे काम कर सकते हैं। कहाँ दिक्कत है? जरूरी थोड़ी कि आप प्रिंट में ही आप करो, नौकरी करो, अपना काम करिए, आपके पास कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। गोपाल जी, आपके जैसे भटनेर पोस्ट के नाम से एक पत्रिका चल रही है, उसके अलावा आपका क्या क्या चल रहा है इसके अंदर? देखिए, मैंने शुरुआत तो यही की थी, भटनेर पोस्ट एक अखबार के रूप में शुरुआत की थी कि भाई एक पाक्षिक अखबार रहेगा जो जिला लेवल पे जो हमारे, और पाक्षिक अखबार में क्या होता है साहब कि ये जो रूटीन की खबरें हम नहीं छापते हैं। मैंने 98 में भी अखबार शुरुआत की थी इंदु शेखर के नाम से, और वो अखबार मुझे लगता है कि आज से ज़्यादा फेमस था उस वक्त का। लेकिन बाद में जब मैंने भास्कर ज्वाइन की तो मैंने अखबार बंद कर दिया।
और बाद में जब 2014 में मैंने भटनेर पोस्ट की शुरुआत की तो पहले तो मैंने मैगजीन चलाई, लेकिन मैगजीन बंद हो गई क्योंकि बहुत महंगा काम होता है ये, और जो शायद मैं कर नहीं पाया। फिर हमने अखबार शुरू कर दिया भटनेर पोस्ट। तो उसमें शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि यार चूंकि मैगजीन जो है ना उसके प्रति जो आकर्षण था मेरा वो कभी कम नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले बताया कि माया और इंडिया टुडे, आउटलुक जैसी मैगजीन ने मेरे दिमाग में हमेशा रखा कि मुझे मैगजीन चलाना है कभी न कभी। भास्कर में जब मैं काम करता था तब भी मुझे लगता था कि मैगजीन का काम कभी शुरू करूंगा, जिस दिन नौकरी छोड़ूंगा मैं ये काम करूंगा, और मौका आया, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने मैगजीन शुरुआत की। तो आज के टाइम में भटनेर पोस्ट एक मीडिया ग्रुप बन गया है, जिसमें मैगजीन है मंथली जो इंडिया लेवल की है, जिसमें हम पॉलिटिकल मैगजीन है वो, अखबार जो जिला लेवल की खबरों का समावेश होता है उसमें, और एक चैनल भी है जिसमें सिर्फ इंटरव्यू और एनालिसिस हम करते हैं, उसमें वही हम दिखाते हैं, रूटीन की खबरें हम उसमें नहीं दिखाते भटनेर पोस्ट में। और अब हमने एक न्यूज़ पोर्टल भी बना लिया है जिसमें तकरीबन 25 लाख हमारे व्यूवर्स जुड़े हैं, पाठक जुड़े हैं। और एक हमने मेरे मन में थी कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि ग्रामीण परिवेश से मुझे भी बहुत प्रेम है, क्योंकि मैं भी गांव में, मेरा बचपन गांव में गुजरा, 15 साल मैंने गांव में गुजारे बिहार में। और अब जब यहाँ राजस्थान आया तो यहाँ भी जब मेरे गांव के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, एक पारिवारिक संबंध बने, और मैं जब गांव में भी जाता हूँ तो मुझे लगा कि गांव पे भी कुछ होना चाहिए, ग्रामीण पत्रकारिता में बहुत स्कोप है। तो मैंने ग्राम सेतु के नाम से एक मैगजीन शुरू की, और उसका एक पोर्टल भी हमने बनाया है gramsetu.com के नाम से, और एक उसका भी चैनल है। तो चैनल पे तो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया अभी हमने, लेकिन भविष्य में करने का इरादा तो है, लेकिन फिलहाल हम प्रिंट पे काम ज़्यादा कर रहे हैं अभी। तो उसमें हमारा यही है मकसद कि ग्रामीण और शहर यानी वार्ड से लेके दिल्ली के गलियारे तक की जो खबर है उसको हम यहाँ से संकलन करें, और हम कर रहे हैं इस पे, और पाठकों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। गोपाल जी, ये तो पत्रकारिता की बात होगी। अब आपके जीवन में मैं ये पूछना चाहूँगा, आप हनुमानगढ़ में कब आए और पीछे कहाँ से रहने वाले हो, और यहाँ अब आपके परिवार में कौन कौन है आपके साथ? देखिए, मेरा जन्म जो है वो तो बिहार में मधुबनी जिले में हुआ, जो एक छोटा सा तो नहीं कहूँगा गाँव, तो बड़ा सा है, शाहपुर गाँव है, और उस गाँव में मेरा जन्म होता है। और मैं अपने ननिहाल जो तुमौल है, जो दरभंगा जिले में है गाँव, तो ननिहाल में मैं 6-7 साल रहा हूँ, और मेरी जो 10वीं की पढ़ाई है वो वहीं से हुई, माऊबहट हाई स्कूल से। उसके बाद मैं अपने गांव आ जाता हूँ, और वहाँ पर जो पंडौल है वहाँ पर आर्यन कॉलेज से मैंने 12वीं की, और ग्रेजुएशन पीजी वगैरह जो भी पढ़ाई है वो हनुमानगढ़ NMPG कॉलेज से। तो 91 में मैं पहली बार हनुमानगढ़ आया था अपने बाबूजी के साथ, पूरी फैमिली आई थी। बाबूजी मेरे से लगभग 88 में आ गए थे हनुमानगढ़। उस समय वो 1968 के बीकॉम थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन टाटा की नौकरी छोड़ के आए थे, और बहुत भड़काव भी हुआ, संघर्ष करते रहे, क्योंकि वो भी बड़े सिद्धांतवादी थे और सिद्धांत के पक्के थे वो। तो इस वजह से कहीं वो टिक नहीं पाए। तो जब हनुमानगढ़ आए तो यहाँ की आबो हवा उनको बहुत रास आ गई, और खुंजा में स्कूल, पहले तो दूसरे स्कूलों में पढ़ाया, और बाद में उन्होंने खुद भारतीय पब्लिक स्कूल के नाम से शुरुआत की, और उसमें मैं भी पढ़ाने लगा। बाबूजी, मेरी माँ, हम लोग सारे पढ़ाते थे। और वहीं से हमारे फिर बीच में जब मैं हनुमानगढ़ आया तो ट्यूशन खूब पढ़ाता था मैं, और घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था, और 7 ट्यूशन पढ़ाता था। ये 7 घंटे में काम करता था उस वक्त भी। ठीक है। उसके बाद किसी स्कूल में भी पढ़ाया, और फिर जैसे मैंने कहा कि पत्रकारिता में आ गया, और पत्रकारिता में जब आया तो उसके बाद मैंने स्पिनिंग मिल में जब कवरेज करने गया 96 में, तो वहाँ से मेरा थोड़ा हृदय परिवर्तन हुआ, और 97 में मैंने खुद यूनियन की स्थापना कर दी, क्रांतिकारी मजदूर संघ के नाम से, जो कांग्रेस, बीजेपी, एटक और सिट्टू, इन सब के खिलाफ एक अलग संगठन, जो बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन था, क्रांतिकारी मजदूर संघ। और मजदूरों के साथ मुझे रहने का मौका मिला, उनके लिए संघर्ष करने का मौका मिला, और मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है जब मैं पुराने दिनों को याद करता हूँ। 2 बार मैंने उनके लिए भूख हड़ताल की, और एक बार मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, और मैं जेल में भी रहा। तो वो भी एक नया अनुभव था मेरे लिए कि मजदूरों के लिए मैंने संघर्ष किया, और जब मैं आया तो वो जो प्यार मिला मुझे मजदूरों का, मैं आज भी अभिभूत होता हूँ। और मैं जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो भी अलग अलग पार्टी, क्योंकि मैं तो सबका हूँ और सब मेरे हैं, तो मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि भाई देखो, जो नेता लोग जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो खासतौर पर यूथ की बात करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि पद के पीछे मत भागना, कभी अपना कद बढ़ाओ,
और कब कैसे बढ़ेगा? जब आप जनता का समर्थन हासिल करेंगे। तो मैंने कभी नेतागिरी करने के लिए यूनियन नहीं बनाई थी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं और समाज के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं बखूबी महसूस करता रहा हूं और इसीलिए मैंने वो काम किया। चूँकि उससे मेरा घर नहीं चल सकता था, मुझे भी बाद में परिवार का ये था कि भाई शादी करनी है तो शादी करूंगा, उससे पहले मुझे नौकरी भी करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए मैंने फिर यूनियन को वहीं पे भंग कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि आप लोग चलाओ, तो वहाँ पर कुछ चलाने के लिए आगे जब नहीं आए तो यूनियन को भंग करना पड़ा और फिर मैंने सक्रिय पत्रकारिता में कदम रखा। तो आज भी मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि मेरा मन कहता है कि जनता के हित के लिए जब हम संघर्ष करते हैं तो जनता हमारे साथ होती है। और इस देश में आप जब देखेंगे, भले आप कितने बड़े नेता बन जाइए, कितने बड़े आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, जज बन जाइए, पत्रकार बन जाइए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। काम आपको जनता के लिए ही करना होता है। तो जनता के लिए जब करते हो, जनता की उपेक्षा क्यों करते हैं आप? फिर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आप जनता के साथ रहिए, उसके जो मूलभूत काम है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको ईमानदारी से निभाइए। तो पत्रकारों का भी यही काम है और अपन वही कर रहे हैं आज भी। गोपाल जी, आपने जो आज अपने कीमती समय में से आपने मेरे को जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए, इसी बहाने आपसे बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहे और लगातार आप वीडियो जो देख रहे हो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।